Good morning everyone, how are you? I hope you all are safe at home. Today we are starting exercise 4a and this is the first sum of this exercise. Write down the factors of the following numbers. आपको जो भी नंबर्स गिवन है उनके फैक्टर्स राइट डाउन करने हैं. अब फैक्टर्स होते क्या हैं, जैसे कि देखो आपको 44 के फैक्टर्स राइट करने हैं. तो ऐसे नंबर्स जो 44 को पूरा डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो दे दे, ऐसे नंबर्स को हम 44 के फैक्टर्स बोलते हैं. ठीक है, तो चलो इन्हें फाइंड करना सीखते हैं कि फैक्टर्स फाइंड कैसे किए जाते हैं. तो देखो फर्स्ट नंबर हमें क्या गिवन है 44. हमें क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर्स ऑफ 44. 44 के फैक्टर्स मतलब कि ऐसे नंबर्स जो 44 को पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर ज़ीरो दे देंगे. तो देखो हम 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 से तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो आप, रिमाइंडर आपको ज़ीरो ही मिल जाता है. जैसे कि देखो हम साइड में डिवाइड करके देखते हैं. जैसे कि ये देखो 44 को 1 से डिवाइड करके देखो. 1 4 ज़ा 4 0, 1 4 ज़ा 4, ये 4 नीचे आया ना, देखो 1 4 ज़ा 4. ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 0. यानी देखो 1 ने 44 को पूरा डिवाइड कर दिया ना, रिमाइंडर ज़ीरो दे दिया, तो 1 क्या हो गया 44 का फैक्टर हो गया. अब 1 है ना हर किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है, तो 1 तो सभी का फैक्टर हो जाएगा. तो आप जब भी फैक्टर्स लिखोगे ना तो 1 तो होता ही होता है फैक्टर, 1 तो लिख ही दिया करो. अब देखो 44 क्या है, इवन नंबर है ना, तो क्या 2 इसे पूरा डिवाइड करेगा? तो देखो कोई भी इवन नंबर हो 2 उसे पूरा डिवाइड करता है, बिकॉज 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं ना वो इवन नंबर्स होते हैं. यानी ये भी 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 इसे पूरा डिवाइड कर देगा. देखो वैसे भी आप सोच ही सकते हो, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा ना, तो 2 भी इसे पूरा डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 2 भी इसका फैक्टर है. ठीक है, 2 फैक्टर हमें मिल गए. अब 3 के बारे में सोचो, क्या 3 से पूरा डिवाइड करेगा? देखो 4 के नीचे 3 1 ज़ा 3 पर जाएगा, फिर इसमें से 3 माइनस होंगे तो 1 बचेगा, फिर 4 नीचे आ जाएगा 14 बन जाएगा, फिर 4 3 ज़ा 12 पर जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा. रिमाइंडर तो ज़ीरो आना चाहिए था ना, 3 ने इसे पूरा डिवाइड नहीं किया, तो 3 इसका फैक्टर नहीं है. फिर 4 की बात करो, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, पूरा डिवाइड कर देगा 4, तो 4 इसका फैक्टर हो गया. क्या 5 इसे पूरा डिवाइड करेगा? तो देखो 5 है ना सिर्फ उन्हीं नंबर्स को डिवाइड करता है जिनके लास्ट में ज़ीरो होता है या 5 होता है. 5 उन्हीं नंबर्स को पूरा डिवाइड करेगा जिन नंबर्स के लास्ट में या तो ज़ीरो होगा या 5 होगा. अब इसके लास्ट में ना तो ज़ीरो है ना 5 है, तो 5 तो इसे पूरा डिवाइड नहीं करेगा, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है. फिर अब क्या ये 6 से पूरा डिविजिबल है? तो देखो 6 से ना वही नंबर्स डिविजिबल होते हैं जो 2 से भी होते हैं, 3 से भी होते हैं. ठीक है, हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होती. अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से हो जाता है ना, दैट मीन्स वो 6 से भी हो जाएगा. अब ये जो नंबर है ये 2 से है, 3 से तो नहीं है ना, वरना मैं 3 भी तो लिखती. दैट मीन्स ये सिर्फ 2 से है, तो 6 से नहीं होगा. ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से भी होता है 3 से भी होता है तभी 6 से होता है. ये तो सिर्फ 2 से है तो 6 से तो नहीं होगा. अब 7 की टेबल में तो 44 आता ही नहीं, तो 7 ही से पूरा कैसे डिवाइड करेगा? वैसे भी देख लो, चाहे डिवाइड करके 7 से 7 6 ज़ा 42 पर जाएगा, इसमें से 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 7 तो इसका फैक्टर नहीं है. बिकॉज वही नंबर्स लिखने हैं यहाँ पर फैक्टर्स में जो इसे पूरा डिवाइड कर दें. अब 8 की टेबल में 44 नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता, 10 की टेबल में भी नहीं आता, 11 की टेबल में ये आता है. 11 4 ज़ा 44 होता है ना, तो 11 इसे पूरा डिवाइड कर देगा, तो 11 इसका फैक्टर हो गया. अब कौन सा नंबर इसे पूरा डिवाइड करेगा? 22 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 22 2 ज़ा 44 होता है, दैट मीन्स 22 की टेबल में आता है ना, तो 22 इसे पूरा डिवाइड करेगा, तो 22 भी इसका फैक्टर है. ठीक है, अब हमें चेक कहाँ तक करना होता है ये भी ध्यान रखो. इस नंबर के आधे तक ही चेक करना होता है. 44 का आधा क्या हो गया 22 तक चेक कर लिया ना. अब एक बात और ध्यान रखो,
हर नंबर है ना खुद का फैक्टर होता है, मतलब कोई भी नंबर खुद को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ही ना। जैसे 2 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, 3 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। वैसे ही 44 खुद को भी तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो यानी 44 खुद का भी फैक्टर है। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर्स हो गए 44 के। अब हम 90 के फैक्टर्स देखते हैं। देखो 1 से स्टार्ट करना है। 1 तो किसी भी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो 1 तो इसका फैक्टर होगा। अब देखो ये इवन नंबर है ना। इवन नंबर्स को तो 2 डिवाइड करता ही करता है पूरा पूरा, तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया। क्या इसे 3 डिवाइड करेगा? देखो 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा ना, दैट मीन्स 3 भी इसका फैक्टर है। ठीक है। क्या 4 इसे डिवाइड करेगा? तो देखो 9 के नीचे 4 2 ज़ा 8 पर जाएगा ना जब हम डिवाइड करेंगे, इसमें से 1 बचेगा और ये 0 नीचे आ जाएगी, फिर 4 2 ज़ा 8 पर जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 तो नहीं आया ना जब 4 से डिवाइड किया, तो 4 इसका फैक्टर नहीं है फिर। ठीक है। क्या अब इसे 5 डिवाइड करेगा? देखो 5 उन नंबर्स को डिवाइड करता है ना जिनके लास्ट में या तो 0 या 5 है। अब इसके लास्ट में क्या है? देखो 0, तो 5 इसे डिवाइड कर देगा, तो 5 भी इसका फैक्टर हो गया। क्या 6 इसे डिवाइड करेगा? देखो वो ही नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं ना जो 2 और 3 दोनों से हो। अब ये नंबर देखो 2 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल है तो 6 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है। अब 7 की टेबल में तो ये आएगा नहीं, वैसे आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। देखो 9 के नीचे 7 1 ज़ा 7 पर जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर ये 0 नीचे आएगी, 20 बन जाएगा, फिर 7 2 ज़ा 14 पर जाएगा, 6 रिमाइंडर आ जाएगा, 0 तो नहीं आया रिमाइंडर, तो 7 इसका फैक्टर नहीं है। 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, तो 8 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। 9, हाँ 9 इसका होगा। देखो 9 1 ज़ा 9, 9 0 ज़ा 0, 9 पूरा पूरा डिवाइड कर देगा ना, 9 इसका फैक्टर होगा। 10 9 ज़ा 90 होता है, 10 भी इसे पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। और कौन से नंबर्स की टेबल में आता है? 15 6 ज़ा 90 होता है ना, तो 15 की टेबल में आता है, दैट मीन्स 15 भी इसे पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, 15 भी फैक्टर हो गया। अब 18 5 ज़ा भी 90 होता है, 18 भी इसे पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, क्योंकि देखो जब इसे 18 से डिवाइड करोगे तो 5 क्वोशंट आ जाएगा और 90 में से 90 माइनस होंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 18 भी इसका फैक्टर हो गया। अब देखो 30 की टेबल में भी तो आएगा ना, 30 3 ज़ा 90, 30 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 30 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 45 2 ज़ा 90 होता है, तो 45 भी से पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अब आधे तक तो हम पहुंच गए, 90 का आधा 45, आधे तक ही चेक करना होता है ना। अब 90 खुद का फैक्टर हो जाएगा, बस यही तक फैक्टर्स हैं इसके। फैक्टर्स है ना उस नंबर से बड़े नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखना। आपने आधे तक चेक करना होता है, फिर उसी नंबर को लिख देना होता है। जैसे हमने देखो 90 का आधा 45 तक चेक किया, फिर 90 को खुद का ही फैक्टर लिख दिया, क्योंकि हर नंबर खुद का फैक्टर तो होता ही है। अब सी पार्ट देखो 215 है, इसके फैक्टर्स लिखने हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, तो 1 इसका क्यों नहीं होगा? इसका भी तो फैक्टर होगा ना, क्योंकि 1 हर किसी को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो 1 इसका फैक्टर हो गया। क्या 2 इसे डिवाइड करेगा? देखो 2 इसे डिवाइड नहीं करेगा, बिकॉज ये ओड नंबर है। अगर ये इवन होता तो 2 इसे डिवाइड करता, लेकिन ये ओड नंबर है, 2 नहीं करेगा। क्या 3 करेगा? 3 से करके देख लो। देखो 3 7 ज़ा 21, ये तो 0 हो जाएगा, फिर 5 नीचे आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 पर जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं किया। अब 4 तो इवन नंबर है, क्या इवन नंबर की टेबल में ओड नंबर आते हैं? अब 4 की टेबल चेक करो, कोई भी ओड नंबर है नहीं है ना, दैट मीन्स जब ये 4 की टेबल में आ ही नहीं सकता, तो 4 इसे डिवाइड क्यों करेगा पूरा पूरा? ठीक है। क्या 5 इसे डिवाइड करेगा? यस 5 इसे डिवाइड करेगा। कैसे? देखो इसके लास्ट में 5 है, जिन नंबर्स के लास्ट में 0 या फिर 5 होता है तो 5 उसे डिवाइड करता है, तो इसको भी 5 कर देगा। अब जब इसे 5 डिवाइड करेगा, देखो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। 215 है, 5 से डिवाइड किया, हमें पता है पूरा पूरा डिवाइड करेगा। 5 4 ज़ा 20, 1 आ गया, और यहाँ 5 5 3 ज़ा
50, रिमाइंडर 0 आ गया ना, दैट मीन्स 5 इसका फैक्टर हो गया। अब क्या है, किसी और नंबर की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में नहीं आएगा, बिकॉज 6 इवन नंबर है। इवन नंबर की टेबल में ओड नंबर नहीं आते, क्योंकि ये तो ओड नंबर है। 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 से भी नहीं होगा, ये 10 से भी नहीं होगा, बिकॉज 10 की टेबल में तो वही नंबर आते हैं जिनके लास्ट में 0 होता है, इसके लास्ट में तो है नहीं। 11 से भी नहीं होगा ये, और 12 से तो वैसे ही नहीं होगा, 13 से भी नहीं। दैट मीन्स देखो, जब हमने 5 से इसे डिवाइड किया, क्वोशंट कितना आया, 43 ना, 43 भी इसका फैक्टर होगा। ये बात भी ध्यान रखना कि जैसे देखो ये नंबर है 90, मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, क्वोशंट कितना आएगा, 45 आएगा, तो 45 भी इसका फैक्टर था, 90 का 45 आया ना। अब 90 का हमें पता चला कि 3 फैक्टर है, तो 3 से डिवाइड करके देखा तो 30 आया ना क्वोशंट, 30 भी इसका फैक्टर है। दैट मीन्स जो जो क्वोशंट आते हैं ना वो भी फैक्टर हो जाते हैं। अब 5 मुझे पता चला इसका वो है फैक्टर है, तो 5 से जब मैंने डिवाइड किया ना, क्वोशंट कितना आया, 43, तो 43 भी इसका फैक्टर होगा। अब और कोई नंबर की टेबल में तो ये आ नहीं रहा, दैट मीन्स अब 215 खुद का ही फैक्टर होगा। यही फैक्टर्स है बस इसके, 215 बस। अब आगे देखो, फैक्टर्स ऑफ 339 हमें फाइंड करने हैं, इसके फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर जो इसे पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो 1 तो हर किसी को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो 1 तो इसका भी फैक्टर होगा। 2 इसका फैक्टर नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ये क्या है, एक ओड नंबर है। ओड नंबर्स को 2 पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता होता, हमेशा 1 रिमाइंडर दे देता है। क्या है, 3 से डिविजिबल होगा, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से हो जाएगा ना, तो 3 इसका फैक्टर हो गया। अब देखो, मुझे पता है कि जब भी कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो क्वोशंट भी उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो जब हमने 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 0, 3 नीचे आ गया, 3 1 जा 3, 0, 9 नीचे आ गया, 3 3 जा 9, क्वोशंट कितना आया, 113। अब 113 भी इसे पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है, याद रखना आप ये बात। जैसे आपको पता चला कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो आप डिवाइड करके देख लो, और जो क्वोशंट आता है ना वो भी उसे पूरा पूरा डिवाइड करता ही करता है। तो 113 भी इसे पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है। चाहे आप 113 से इसे डिवाइड करके देख लो, 3 3 पर जाएगा और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और किसी नंबर की टेबल में आता हो तो मुझे बताओ। 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है। 6 से भी नहीं होगा, बिकॉज ये तो ओड नंबर है। 7 से भी नहीं हो रहा है ये तो पूरा पूरा डिवाइड। 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं हो रहा है ये डिवाइड, 10 से भी नहीं हो रहा। दैट मीन्स बस इतने ही हैं और इसके फैक्टर नहीं हैं। और कोई हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। अब हम 339 का फैक्टर इसी को ही लिख देते हैं, क्योंकि हर नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही है। तो 339 खुद का भी फैक्टर होगा। अब आगे देखो, 524 के फाइंड करते हैं फैक्टर्स। देखो 524 के 1 से स्टार्ट हो जाओ, 1 इसका फैक्टर होगा। 1 तो सभी का ही होता है, 1 तो हर किसी को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। अब ये एक क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर को 2 डिवाइड तो करता ही है, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। अब मुझे पता है अगर इसे 2 डिवाइड कर रहा है ना, तो जब मैं इसे डिवाइड करूँगी तो क्वोशंट भी इसका फैक्टर होगा। तो क्वोशंट फाइंड करने की कोशिश करो। देखो 2 2 जा 4, 1 2 नीचे आया, 2 6 जा 12, 0 4 नीचे आया, फिर 2 2 जा 4, यानी 0 रिमाइंडर आ जाएगा और ये हमारा क्वोशंट आ गया। अभी 262 भी से पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ये तरीका है फाइंड करने का फैक्टर्स। अब 262 इसे पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो 262 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो 262 भी लिख दो। एक बार साइड में लिख देते हैं, बाद में है ना हम लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं एक बार इसे। अब 3 का चेक करो, क्या इसे 3 डिवाइड करेगा? इसके डिजिट्स का सम देख लिया करो। 5 + 2 7, 7 + 4 11। 11 क्या 3 की टेबल में आता है? नहीं आता ना।
तो 3 से डिवाइड नहीं करेगा, 4 ही से डिवाइड करेगा। देखो कैसे, 524 है, 4 1 ज़ा 4, 1 2 नीचे आया, 4 3 ज़ा 12, 0 4 नीचे आया, 4 1 ज़ा 4, कितना आया क्वोशंट 131। ठीक है, ये भी तो फैक्टर होगा ना, ये वाला भी फैक्टर हो जाता है, ये भी फैक्टर हो जाता है, तो 4 इसका फैक्टर है। एक बार ये वाली वैल्यूज़ है ना मैंने साइड में लिख ली, बाद में लिखेंगे इसे। क्या 5 इसे डिवाइड करेगा? 5 इसे डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 5 तो उन्हें ही डिवाइड करता है ना जिनके लास्ट में 0 हो या 5 हो। इसके लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है, तो 5 इसे डिवाइड नहीं करेगा। ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज वही नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं जो 2 और 3 दोनों से हों। ये तो सिर्फ 2 से है, तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या ये 7 से डिविजिबल होगा? ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। देखो 52 के नीचे 7 7 ज़ा 49 पर जाएगा, 3 बचेगा, फिर 4 नीचे आ जाएगा, 34 तो 7 की टेबल में आता ही नहीं है। दैट मीन्स 7 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है ये। क्या 8 से है? 8 से भी नहीं है। 9 से है? 9 से भी नहीं है ये। 10 से भी नहीं है। 11 से है क्या? 11 से भी नहीं है। 12 से भी नहीं है ये। 13 से भी नहीं है। तो बस इतने ही हैं इसके फैक्टर, ये दोनों भी लिख देते हैं। ठीक है, और 524 खुद का फैक्टर तो होगा ही। बस ये फैक्टर्स हैं इसके। अब फर्स्ट सम के कुछ पार्ट्स रह गए हैं, एफ जी और एच। ये जो पार्ट्स हैं ये आपने खुद नहीं करने हैं, इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। बस याद क्या रखोगे, देखो 1 इसका फैक्टर होगा, जैसे 98 है, 1 तो फैक्टर हर किसी का ही होता है, 1 तो होगा। अब ये इवन नंबर है ना, तो 2 भी होगा। फिर 2 से इसे डिवाइड करके देखना 98 को, जो क्वोशंट होगा ना वो भी इसे पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यानी एक और फैक्टर मिल जाएगा। फिर 3 से चेक करना, ये 3 से नहीं होगा, तो 3 फैक्टर नहीं है इसका। 4 से देख लेना, 4 से भी नहीं होगा वैसे तो ये। 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है ये। 7 से है, 7 इसका फैक्टर है ना, तो 7 से डिवाइड करके देखना, जो क्वोशंट आएगा ना वो भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरह से कर रहा है। और कहाँ तक चेक करना है? लगभग इसके आधे तक चेक करना है। इसका आधा कितना होगा? 49। ठीक है, 49 तक चेक करना है, और उसके बाद 98 को खुद का ही फैक्टर लिख देना। ऐसे ही आपको जी और एच पार्ट करने हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं ना ये खुद ने करने हैं आपने।